गुड मॉर्निंग। जैसे स्वामीनारायण स्टूडेंट्स, जैसे कि फंडामेंटल चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक के प्रैक्टिकल सम्स देखे थे पिछले वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वो पढ़ाने से पहले आगे मैं आप लोगों को ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल के बारे में डिटेल में पहले समझाऊंगी, क्योंकि उसके रिलेटेड भी सम्स वहाँ पे आएंगे। ओके, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये डिटेल में समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल थ्रू समझा रही हूँ, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि कंपनी के अंदर ईयर एंड में 50,000 नेट प्रॉफिट है एंड कैपिटल कंपनी जब शुरुआत होती है तब पार्टनर्स लेकर आया था 1 लाख कैपिटल। ओके, अब पार्टनर है वो ये प्रॉफिट में से समझ लो 10,000 विड्रॉ करता है, तो प्रॉफिट कितनी बचेगी? 40,000 बचेगी एंड कैपिटल वही रह जाएगी, 1 लाख ही रह जाएगी, यानी कैपिटल को इफेक्ट ही नहीं हुआ। ओके, ध्यान से देखना, ये था ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट 50,000 ही रहेगी, क्योंकि क्या लिखा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। वो क्या कर रहा है, 1 लाख उसकी कैपिटल थी, उसमें से 10,000 वो विड्रॉ करेगा। $10,000 यानी 90,000 यहाँ पे कैपिटल आई। समझ में आया? ये था ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ये था ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस में देख लेते हैं। इट इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, ये है वो ड्राइंग अकाउंट में डेबिटेड होता है। इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कैपिटल में से वो उठा के लेकर जा रहा है तो कैपिटल में से ही डिडक्ट होगा। इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, इसकी वजह से कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं होती है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिखाया। इट रिड्यूस कैपिटल, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पे कि रिड्यूस होती है कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ, जो प्रॉफिट बचती है उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल का पार्ट है, ये प्रॉफिट का पार्ट है। ओके, अब मैं आप लोगों को ऐसी सिचुएशन आ जाए ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एंड उसमें भी आप लोगों को पता है फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे गिनना है वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। क्योंकि हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन में समझ लो कि क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए हमें ये दोनों ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, यहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है, उसको मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये फिक्स मेथड है, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को फिक्स मेथड समझा रही हूँ। फिक्स मेथड यानी उसके अंदर 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल, दूसरा है करंट। ओके, आप लोगों को पता है सारे ट्रांजेक्शन है वो किस में जाते हैं, करंट अकाउंट में जाते हैं, सेकंड नंबर के अकाउंट में। प्रॉफिट भी ट्रांसफर उसमें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें जाता है। सिर्फ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो किस में आती है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आती है। ओके, जब फिक्स मेथड हो तब। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, उसमें प्लस करेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, राइट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल में से डिडक्ट होगा तो हम लोग वापस उसमें प्लस कर देंगे। ऐसे ही एडिशनल कैपिटल, ईयर के बीच में पार्टनर लेकर आता है ऐसी कैपिटल। ओके, तो आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल मिलेगी। अब आप लोग आईओसी के ऊपर फाइंड कर सकते हो। लेकिन जब आपके सामने फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तब आप क्या करोगे, तब क्लोजिंग कैपिटल। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड है, यानी एक ही अकाउंट बनता है जो है कैपिटल अकाउंट, तो सारे ट्रांजेक्शन है सारे के सारे वो उसमें आ जाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही। तो यहाँ पे सारे के सारे है प्लस माइनस किए, जैसे कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, एडिशनल कैपिटल लेस किए, पार्टनर्स को सैलरी या तो कमीशन पेमेंट किया होगा तो वो भी, शेयर ऑफ प्रॉफिट,
कैपिटल, ओपनिंग की कैपिटल। ओके, इसके ऊपर से आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर सकते हो। ये आप लोगों को मैंने पहले इसलिए नहीं समझाया था, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ 52 नंबर का, तो ये इसके रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले नहीं समझाया था। नंबर 62 है वो न्यू बुक में ही है, ओल्ड बुक में नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसमें दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। सिमरत एंड बीर ऐसे दो पार्टनर है। 3:2 उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 31 मार्च 2020 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट कैपिटल शुड एट 4,80,000 एंड 6 लाख, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल है। ऑन 1 May 2019 सिमरत एडिशनल कैपिटल 1,20,000 एंड बीर विड्रॉ 60,000 फ्रॉम हीज कैपिटल। सिमरत है वो कैपिटल एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है 1,20,000 एंड बीर है वो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करता है 60,000। 1 October 2019 सिमरत विड्रॉ करता है 2,40,000 फ्रॉम कैपिटल, यानी कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, एंड बीर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% अलाउड हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% तो है, लेकिन ओमिटेड हो गए, यानी भूल गए हैं देना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 2,40,000। हमारे पास नेट प्रॉफिट है 2,40,000, 2,40,000। ओके, एंड पार्टनर्स विड्रॉ करता है, सिमरत है वो 1,20,000 एंड बीर है वो 60,000। ये यानी कि ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है दोनों। ओके, हमें कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिक्स मेथड से एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ओके, पहले हम लोग फिक्स मेथड से गिनते हैं। तो आप लोगों को पता है फिक्स मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो है कैपिटल एंड दूसरा है करंट, राइट। तो आप लोगों को पता है सारे ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं, राइट। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन जाएंगे वो इसको यहाँ पे हम लोग इग्नोर करेंगे, जैसे कि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी जो भी कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट करते हैं उसकी ही एंट्री यहाँ पे हम लोग देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। 4,80,000 सिमरत की है एंड बीर की है 60,000। ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को पता है क्वेश्चन के अंदर दोनों जन ने एडिशनल कैपिटल, यानी बीच में से एक कैपिटल लेकर आ रहे हैं 1,20,000 एंड 3 लाख की। ओके, तो हम लोगों ने माइनस कर दिए। बाद में ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है ये। ओके, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल 2,40,000 एंड 60,000। ओके, तो हमें यहाँ पे ओपनिंग की कैपिटल दोनों को मिल गई है। देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, 1 अप्रैल 2019, अब यहाँ पे मैंने 2 करके 1 मई 2019 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 1 मई 2019 के अंदर सिमरत है वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है 1,20,000। तो वहाँ से हमारी कैपिटल चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने तक ही 6 लाख रही। मई से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, 7,20,000 हो जाएगी, क्योंकि वो 1,20,000 तो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, राइट। तो हम लोग 1 मंथ के लिए गिनेंगे 6 लाख मल्टीप्लाई 6/100, क्योंकि 6% है, एंड 1/12 1 मंथ के लिए 3,000, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नेक्स्ट आगे मई से हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 6 लाख में हम लोग 1,20,000 ऐड करेंगे, ये रहा 1,20,000 एडिशनल कैपिटल। तो हमारी तब कैसे कितनी हो जाएगी, 7,20,000 हो जाएगी, उसके ऊपर 6%। एंड कहाँ तक ये कंटिन्यू रह रही है, तो आप लोगों को पता है ईयर के बीच में सिमरत वापस क्या करता है कि अक्टूबर के अंदर वो विड्रॉ करता है। ओके, कितना विड्रॉ कर रहा है वो, 2,40,000 विड्रॉ करता है। तो क्या हो जाएगा, वापस हमारी कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है वो। तो तब कैपिटल हमारी कितनी हो जाएगी, 4,80,000। तो ये 5 मंथ के लिए ही रहा, तो आप लोग गिन लो यहाँ से, 5 मंथ के लिए रहा, तो 5/12 किया, यानी 18,000 आई। ऐसे ही आगे 10 मंथ से लेकर हम लोग ईयर एंडेड तक गिनेंगे 4,80,000 के ऊपर, तो 6 मंथ आएगा, एंड उसके ऊपर 14,400 कैपिटल आ रही है। तो तीनों कैपिटल हम लोग प्लस करेंगे, तो सिमरत की कैपिटल आएगी 35,400। ओके, ऐसे ही मैं आप लोगों को बीर की समझा रही हूँ। डेट तो वही रहेगी, क्योंकि दोनों जन उसी डेट को कर रहे हैं, लेकिन एक जन फ्रेश कैपिटल लेकर आता है, तब एक जन विड्रॉ करता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे हम लोगों ने गिनी थी 3,60,000 है, बीर की 3,60,000।
1 मंथ के लिए ही है वो भी, तो 1800 आया। ऐसे ही 1 मई को बीर है वो विड्रॉ करता है 60,000, तो यहाँ पे माइनस किया, विड्रॉ करता है इसलिए, तो हमारे पास उस टाइम पे कैपिटल कितनी बची होगी, 3 लाख बची होगी। 3 लाख 60 में से आप लोग 60,000 माइनस करोगे तो 3 लाख बची होगी, वो भी कहाँ तक, 5 मंथ तक ही रहेगी, यानी उसके ऊपर भी हमारे पास कैपिटल आई 7,500। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई 7,500। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम वो बीर है वो क्या करता है, फ्रेश कैपिटल लेकर आता है 10th मंथ में। ओके, 3 लाख की, तो हमारे पास उस टाइम से कितनी हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी, 3 लाख प्लस 3 लाख। ओके, तो 6 लाख हो जाएगी 6 मंथ के लिए, तो उसके ऊपर 18,000 आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीर की कितनी हो जाएगी, 27,300 की हो जाएगी। ओके, ऐसे ही मैं आप लोगों को फ्लक्चुएटिंग मेथड में समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर आप लोगों को पता है यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल अकाउंट में होते हैं, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है उसकी भी इफेक्ट इसमें होगी। तो पहले तो सबसे पहले हम लोगों ने ये क्लोजिंग कैपिटल ही डाल दी, बाद में ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट दोनों की, एडिशनल कैपिटल माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आप लोगों को पता है कंपनी के अंदर 2,40,000 प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट को क्या किया होगा, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड नहीं किया है, उससे पहले हम लोगों ने क्या किया होगा, क्योंकि ईयर एंड में क्या मिस्टेक हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने नहीं गिना है। उसका मीनिंग ये 2,40,000 ये डायरेक्टली प्रॉफिट है, वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, राइट। तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देकर। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल आई, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना। ओके, ये दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई। मैं आप लोगों को सिर्फ सिमरत की यहाँ पे अभी करवाऊंगी, बीर की आप लोग गिनना। ओके, यहाँ पे आप लोगों को पता है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है, तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। अब मैं मंथ वापस यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझाऊंगी, एक बार मंथ यहाँ पे मैंने समझा दिया था 1/12, तो उसकी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रही है 2,880। ओके, ऐसे ही उसके पास कैपिटल शुरुआत की कितनी थी, सिमरत के पास 5,76,000, तो ईयर के बीच में वो क्या करता है 1,20,000 एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, राइट। तो एडिशनल कैपिटल हम लोग इसके अंदर प्लस कर देंगे, तो हमारे पास कैपिटल कितनी आएगी वापस 6,96,000, तो उसके ऊपर 5 मंथ के लिए इंटरेस्ट गिनेंगे 17,400 आएगा। ऐसे ही आगे वो बीच में विड्रॉ करता है 2,40,000 में। अब विड्रॉ आप लोगों को पता है 2 तरीके से हो रहे विड्रॉ, ये रहे यानी ये रहे। अब कैपिटल को क्या इफेक्ट करेगा, जो अगेंस्ट कैपिटल है वही इफेक्ट करेगा। ये तो प्रॉफिट में से हुआ है, यानी ये इफेक्ट यहाँ पे नहीं करेगा इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ माइनस किया 2,40,000 को। ओके, तो हमारे पास कैपिटल आई 4,56,000, उसके ऊपर 6 मंथ के लिए आप लोग इंटरेस्ट गिनोगे तो यहाँ पे 13,680 आएगा। ओके, यहाँ पे तीनों का टोटल करोगे तो आएगा 33,960। हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना था। ओके, अब बीर का आप लोग इस सिचुएशन में गिन लेना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 वापस हमारी सिर्फ न्यू बुक में ही है, ओल्ड बुक में नहीं है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। प्रॉफिट अर्न हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 31 मार्च 2020 को, एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया इक्वली पंकज एंड अनु को विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किए बिना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पंकज का है 3,000, अनु का है 1,000। ये ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास गिना हुआ है 3,000 एंड 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पंकज 3,000 एंड अनु 1,000। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कंपनी के लिए इनकम होती है एंड पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस, यानी पार्टनर है वो फॉर्म को देता है। ओके, पार्टनर है वो फॉर्म को देता है। ओके, अब यहाँ पे ये ट्रीटमेंट करना ही भूल गए हैं, यानी हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में से उठा लेंगे, यानी निकालेंगे, पार्टनर पेमेंट करेगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। फॉर्म में मिल जाएगा, यानी फॉर्म में क्रेडिट साइड। अब हम लोग दोनों साइड टोटल करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरी तो वैल्यू है नहीं।
अब आप लोगों को पता है फॉर्म में डेबिट साइड आया है तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड ही जाएगा। नेट एडजस्टमेंट, ये नेट एडजस्टमेंट है वो हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वली। ओके, अब 4000 को इक्वली देंगे यानी कि 2000 आएगा। हमेशा बात को ये याद रखना कि फॉर्म की दोनों साइड टोटल सेम आनी चाहिए, सेम ही करेंगे। सेम करने के बाद हम लोग नेट एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, सेम करने के लिए स्पेशली यहाँ पे टोटल 3000, 2000, 1000, 2000। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रियल में ये P है, उसको P फॉर्म को क्या करेगा, वो 3000 पेमेंट करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड उसको रेशियो कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, यानी P डेबिट करेगा 1000। ऐसे ही यहाँ पे A है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 पेमेंट करेगा, उनको कितना मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए, यानी उसको क्रेडिट में मिलेगा 1000। ओके, यानी इसकी जनरल एंट्री बनेगी पीस कैपिटल अकाउंट DR 1000 टू एस कैपिटल अकाउंट 1000। ओके बेटा, समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास ओल्ड बुक में भी है। मीता एंड उसाय से दो पार्टनर हैं, दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि ये कैपिटल ओपनिंग किया है 1,40,000, 1,20,000। ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 2015 and 16, 32,000 and 24,000. Both the amount withdraw on 1st July 2016, बीच में से विड्रॉ हुआ है। ओके, 1 जुलाई 2016 से विड्रॉ किया है। आगे ये सारे के सारे है वो ओमिटेड हो गए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, एंड मीता को कैपिटल मिलेगी 8000। ओके, एंड हमें क्लियरली यहाँ पे वर्किंग नोट भी बतानी है, ध्यान से देखना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लेंगे। वन 1,40,000 ओपनिंग कैपिटल, एंड इसकी ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 है, 6% है, 8,400, 7,200, टोटल 15,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी। ऐसे ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिन लेते हैं। अब आप लोगों को पता है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मंथ लिखा हुआ था, मंथ ना लिखा होता तो हम लोग क्या करते, 6/12 हाफ मंथ का गिन लेते। ओके, फर्स्ट जनवरी को हुआ यानी 3 मंथ हुआ, मार्च तक यानी यहाँ पे आएगा 480, यहाँ पे 360। ओके, टोटल यहाँ पे ड्राइंग आ जाएगी 840। अब हम लोग इसको करेक्शन करते हैं जो हमारे ट्रीटमेंट नहीं हुई। एंड आप लोगों को पता है मीतास की आप लोगों को पता है कमीशन था 8,000, इसका भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ हम लोग टर्न बाय टर्न ले लेते हैं। टू बी क्रेडिटेड, एंड डेबिट हो जाएगा फॉर्म में से। ऐसे ही कमीशन कर लेते हैं हम लोग। सिर्फ मीता में ही मीता को मिलेगा एंड फॉर्म पेमेंट करेगी यानी फॉर्म में डेबिट साइड। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब आप लोगों को मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या है,
फर्म के लिए इनकम है एंड पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, यानी पार्टनर्स में डेबिटेड आएगा। राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्म की दोनों साइड टोटल सेम करेंगे। डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है 23,600, यहाँ पे क्रेडिट साइड 22,760 कम आ रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आया यानी पार्टनर में डेबिट साइड आएगा। तो नेट एडजस्टमेंट है वो हम लोग कौन से रेशियो से करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ओके, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर 2:3 था। अब 22,760 आया, उसको हम लोग क्या करेंगे 2:3 में बेच देंगे। ओके, तो एम में 9,104 आएगा एंड यू में 13,656 आएगा। ओके, अब हम लोग दोनों साइड दोनों पार्टनर्स में दोनों साइड प्लस कर देते हैं। यहाँ पे 9,584, 16,400, 14,016, 7,200। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे मिता को 16,400 मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको तो कम मिले हैं, तो क्या हो जाएगा, CR साइड अभी भी उसको मिलेगा, ये दोनों का डिफरेंस आएगा, इतना उसको मिलेगा। ओके, अब ऐसे ही यहाँ पे U है, उसको मिलना चाहिए 7,200, लेकिन उसको तो ज़्यादा मिल गया है, तो इसमें से हम लोग निकालेंगे यानी इसको डेबिटेड कर देंगे, दोनों में डिफरेंस आएगा वही। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी यूज कैपिटल अकाउंट DR टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ पे अमाउंट आएगी 6,816, 6,816। ओके, समझ गए बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन वापस हमारे पास ओल्ड बुक में नहीं है, न्यू बुक में ही है, लेकिन हमें करना है सभी बच्चों को। ओके, ABC ऐसे 3 पार्टनर है, फिक्स कैपिटल है 60,000, 40,000 एंड 20,000। फिक्स कैपिटल वर्ड लिखा है, देखना, यानी जो हम लोग जनरल एंट्री करेंगे उसमें करंट आएगा। ओके, नोट कैपिटल नहीं आएगा। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अलाउड था। आगे B को सैलरी मिलती है 15,000 पर मंथ, C को कमीशन मिलता है 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। ये ध्यान से देखना, कमीशन कैसे गिनेंगे, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग लेस करेंगे, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी को लेस नहीं करना है। ओके, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 80,000 है। मिस्टेक क्या हो गई है, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कैपिटल के रेशियो में, रेशियो ऑफ कैपिटल, देखना कैपिटल के रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबाउ एडजस्टमेंट। एक तो कैपिटल के रेशियो में दे दिया, आप लोगों को पता है प्रॉफिट है वो किसके रेशियो में देते हैं हम लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1 होनी चाहिए। दूसरी क्या हो गई, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबाउ एडजस्टमेंट्स, यानी कि यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट दी गई है, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी एडजस्टमेंट यहाँ पे फॉलो नहीं की गई है, तो हम लोग इसको करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या हो गया था वो मिस्टेक गिन लेते हैं। कैपिटल में हम लोगों ने 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, राइट। आप लोगों को पता है 60,000, 40,000 एंड 20,000 है, तो 0 कट करेंगे तो 60, 40 एंड 20 मिलेगा। इसमें से भी अभी भी कट करेंगे तो 3:2:1 मिलेगा रेशियो, राइट। प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या कर दिया, 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी ऐसे कर दिया है। इसको 40,000, इसको 26,667, 13,333 ऐसे दे दिया है प्रॉफिट। ओके, ये तो गलती है,
एंड हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंटेज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, सॉरी 5% था। तो यहाँ पे 3 है, ए बी सी, 60,000। 5% निकालेंगे, यहाँ पे 3,000 आएगा। 40,000 5% निकालेंगे, यानी यहाँ पे आएगा 2,000। 20,000 5% निकालेंगे, यानी 1,000 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। ओके, अब आपको पर मंथ सैलरी मिलती थी 1,500, मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो पूरे ईयर की मिलेगी 18,000। ओके, अब ऐसे ही आगे सी को कमीशन मिल रहा है, राइट। अब कमीशन में क्या लिखा हुआ था, मैं आप लोगों को वापस दिखा रही हूं, ध्यान से देखना। कमीशन में लिखा था 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। सैलरी को लेस नहीं करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करना है ना। हमारे पास प्रॉफिट है 80,000, तो हम लोग आईओसी इसमें से लेस कर डालेंगे। ये रही आईओसी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आएगी 74,000। उसके हम लोग 5% निकालेंगे, यानी कि कमीशन मिलेगा 3,700 का। ओके बेटा, समझ में आ गया। बिफोर सैलरी था इसलिए सैलरी माइनस नहीं की। ओके, यहाँ पे एनालिटिकल टेबल के अंदर हम लोग डालेंगे जो रॉन्ग हुआ था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने कैपिटल में कर दिया था। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था यानी पार्टनर्स को मिला होगा, तो वापस उसके पास से ले लेंगे, यानी डेबिट साइड आएगा 40,000, 26,667, 13,333 एंड कंपनी को वापस मिलेगा, तो 80,000 है वो क्रेडिट साइड आएगा। ओके, समझ गए बेटा। अब ऐसे ही आगे, अब आप लोगों को पता है आईओसी पहले चार्ज नहीं किया था, तो हम लोग आईओसी दे देते। आईओसी टू बी क्रेडिटेड 3,000, 2,000 एंड 1,000 पार्टनर को मिलेगा, यानी सीआर साइड पार्टनर की, एंड कंपनी पेमेंट करेगी, इसलिए कंपनी की डेबिट साइड 6,000। ऐसे ही आगे कमीशन है एंड सैलरी भी है। सैलरी टू बी, बी को रिसीव होगी, यानी 18,000 बी में क्रेडिट साइड आएगा, तो फॉर्म में डेबिट साइड आएगा। कमीशन टू सी, कमीशन सिर्फ सी को मिलेगा, यानी सी के क्रेडिट साइड आएगा 3,700 एंड फॉर्म में डेबिट साइड आएगा 3,700, राइट। अब आगे हमारे पास सारी जो भी एडजस्टमेंट थे वो हम लोगों ने डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को हर बार बोला है, फॉर्म के टोटल दोनों साइड सेम होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इस साइड आ रहा 80,000, तो डेबिट साइड बैलेंस बच रही है 52,300 की, 52,300 की। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नेट एडजस्टमेंट कर देंगे। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, 2:2:1 है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 20,920। ओके बेटा, यहाँ पे डेबिट साइड है, राइट, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगी 20,920। आप लोगों को पता है फॉर्म की डेबिट है तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड ही आएगा 20,920 एंड सी में आएगा 10,460। अब हम लोग पार्टनर्स के टोटल कर देते हैं। यहाँ पे 40,000, 23,920, 26,667, 40,920, 13,333, 15,160। अब आप लोगों को पता है एक को 23,920 मिलना चाहिए, लेकिन उसको 40,000 मिल गए।
DR में जाएगा, दोनों का डिफरेंस। ओके, अब ऐसे ही यहाँ पे इसको मिलना चाहिए 40,920, लेकिन इसको तो कम मिला है, 16,667 मिला है, यानी ये CR में चला जाएगा, यानी इसको रेशियो होगा अभी भी, दोनों का डिफरेंस। ओके, ऐसे ही यहाँ पे इनको मिलना चाहिए 15,160, लेकिन इसको भी कम मिला है, कितना मिला है 13,333 मिला है, तो इसको भी क्रेडिट साइड जाएगा। तो क्या होगा, ये पार्टनर है इतने रुपीज निकालेगा, ये दोनों को दे देगा। ओके, तो यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। एंड आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या था, फिक्स मेथड से था, तो एज करंट अकाउंट DR 16,080 to B is current, to C is current. Okay, 14,253 एंड यहाँ पे 1,627, ये है हमारा जनरल एंट्री इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 एंड ओल्ड बुक में 67। On 31st March 2020, after the closing of the account, capital account of PQR stood in the books of the firm at 40,000, 30,000 and 20,000. Closing capital incoming ये रहा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, लेकिन ओमिटेड हो गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को 60,000 है। ड्राइंग है P का 10,000, Q का 7,500, R का है 4,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ओके, तो हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग की कैपिटल फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखा है ओपनिंग की कैपिटल फाइंड करने के लिए। ओके बेटा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग की कैपिटल डाल देंगे। $40,000, $30,000, $20,000। अब आगे ड्राइंग हुआ है वो ऐड कर देंगे। 10,000, 7,500, 4,500। प्रॉफिट भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, क्योंकि ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिने बिना प्रॉफिट शेयरिंग कर दी होगी, क्योंकि ओमिटेड हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड हमारे पास प्रॉफिट है टोटल 60,000। कौन से रेशो में इसको देते, 3:2:1, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। 30,000, 20,000, यानी ये पहले उसको मिल चुका होगा। ओके, तो हम लोग वापस ले लेंगे ना, ओपनिंग की कैपिटल फाइंड करने के लिए प्लेस करेंगे ना। तो इस यहाँ पे P की ओपनिंग की कैपिटल आएगी 20,000, इसकी 17,500, 14,500। अब IOC था 5%, राइट। 20,000 का 5% निकालोगे तो 5,000 आएगा। 17,500 का निकालोगे तो 875 आएगा। एंड R में निकालोगे तो R में आएगा 725। ओके, अब हम लोग एनालिटिकल टेबल के अंदर डालते हैं। जो सबसे पहले तो हमारे पास रॉन्ग हुआ था वो कर देते हैं। आप लोगों को पता है हम लोगों ने क्या कर दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट नहीं किया था। उससे पहले तो हम लोगों ने क्या कर लिया होगा, जितनी भी प्रॉफिट है 60,000 सारे की सारी पार्टनर लेकर गए होंगे, तो वापस ले लेंगे उसके पास से हम लोग। प्रॉफिट wrongly distributed 30,000, 20,000, 10,000, 60,000 फॉर्म में क्रेडिट सेट। ओके, यहाँ पे वैसे भी मैंने आप लोगों को गिनवाई है। अब हम लोग IOC करेंगे। IOC टू बी क्रेडिटेड। IOC इसको मिलेगा 5,000 को मिलेगी 875, R को मिलेगी 725,
यानी कंपनी टोटल पेमेंट करेगी 2600। ओके, अब आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नेट एडजस्टमेंट करेंगे, दोनों साइड टोटल सेम करेंगे। तो यहाँ पे 60,000 है, तो आप लोगों को पता है डेबिट साइड भी 60,000 होना चाहिए, यानी कितनी आएगी बैलेंस यहाँ पे 57,400 आएगी। ओके, डेबिट साइड आई है फॉर्म की, तो पार्टनर में कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, नेट एडजस्टमेंट। ओके, नेट एडजस्टमेंट। अब आप लोगों को पता है नेट एडजस्टमेंट इतनी बची हुई, इसको कौन से रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 3:2:1 में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो। तो क्रेडिट साइड यहाँ पे आएगा 28,700, ऐसे ही यहाँ पे आएगा 19,133 एंड यहाँ पे आएगा 7,567। ओके, 7,567 टोटल इसकी टोटल है। मैं नीचे ले लेती हूँ, इसकी टोटल आई 30,000, 29,700, 20,000, 20,008, इसकी आएगी 10,000, यहाँ आएगी 10,292। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको 29,700 मिलना चाहिए, लेकिन इसको कितना मिल गया, 30,000 मिल गया, ज़्यादा मिल गया, यानी डेबिट में डालेंगे 300 को, ये दोनों का गैप। यहाँ पे उसको 20,008 मिलना चाहिए, लेकिन इसको 20,000 ही मिला है, यानी 8 रुपीज़ कम मिले, यानी CR में मिलेंगे इसको। ऐसे ही ये दोनों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इनको 10,292 मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 10,000 मिला, यानी इसको भी CR में मिलेगा 292 मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 300 टू क्यूज कैपिटल 8 रुपीज़ के साथ एंड टू आर्स कैपिटल 292। ओके, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। मोहन, विजय, अनिल ऐसे 3 पार्टनर हैं। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा है। ओके, क्लोजिंग कैपिटल है 30,000, 25,000 एंड 20,000। प्रॉफिट है एंडिंग की 20,000। ऑलरेडी क्या हो गया है, वो प्रॉफिट है वो शेयरिंग हो चुकी है। ओके, एंड ड्रॉइंग है 5,000, 4,000, 3,000 पूरे ईयर की। ओमिशन हो गया है ये दोनों सिचुएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे गिनी हुई है ऑलरेडी 250, 200 एंड 150 की। तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग की कैपिटल फाइंड कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है ओपनिंग की कैपिटल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे 30,000, 25,000, 20,000। इसमें हम लोग प्लस कर देंगे ड्रॉइंग 5,000, 4,000, 3,000। अब आप लोगों को पता है क्वेश्चन में था प्रॉफिट शेयरिंग हो चुकी है, तो प्रॉफिट भी हम लोग लेस कर देंगे एंड रेशियो कुछ नहीं है, यानी 1:1:1 होगा। प्रॉफिट था वहाँ पे 24,000, यानी आएगा 8,000, 8,000, 8,000। बिगनिंग की कैपिटल मिलेगी 27,000, 21,000, 15,000। तो IOC 10% है, तो IOC मिलेगा 2,700, 2,100 एंड यहाँ पे 1,500। ओके, समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गलती हुई थी वो लिखेंगे, आप लोगों को पता है जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था
8,000 वापस उसके पास से ले लेंगे, इसलिए पार्टनर में डेबिट साइड लिख रही हो ओके बेटा, एंड फॉर्म में क्रेडिट साइड 24,000। अब हम लोग आईओसी करेंगे टू बी क्रेडिटेड। पार्टनर को मिलेगा वो 2,700, 2,100, 1,500 एंड फॉर्म निकालेगी तो पूरी आईओसी है 6,300 की ओके। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो पार्टनर के लिए एक्सपेंसिस है लेकिन फॉर्म के लिए वो इनकम है, इसलिए पार्टनर में डेबिट साइड आएगा 250, 200 एंड 150 एंड फॉर्म को रेशियो होगी टोटल 600 की ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड टोटल सेम करेंगे फॉर्म में। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है 24,600, 24,600। तो यहाँ पे डेबिट साइड बैलेंस आएगी 18,300 की, 18,300 की ओके। हम लोग इसका नेट एडजस्टमेंट करेंगे, किस में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है इक्वली था 1:1:1। 18,300 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड है यानी क्रेडिट साइड आएगा 6,100, 6,100, 6,100 ओके। अब पार्टनर्स में यहाँ पे हम लोग टोटल देखेंगे 8,250, 8,800, 8,200, 8,200, यहाँ पे आएगा 8,150, 7,600 ओके। अब आप लोग देखो ये तो दोनों साइड सेम आ गया, ये तो पूरा हो गया। एम को मिलना चाहिए 88,000 लेकिन उसको कितना रिसीव हुआ है 8,250 रिसीव हुआ है, मीन्स को अभी भी रिसीव होना चाहिए यानी ये क्रेडिट में जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस है वो 550। इसे यहाँ पे इसको कितना मिलना चाहिए, एक को 7,600 मिलना चाहिए लेकिन इसको ज़्यादा मिल गया, 8,150 मिल गया है राइट। तो ये निकालेगा एंड किसको दे देगा, एम को दे देगा ओके। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट DR टू एम्स कैपिटल अकाउंट ओके बेटा। आप लोगों को समझ में आ गया है बेटा। आज का आपका होमवर्क नहीं है लेकिन ये ठीक से प्रैक्टिस करना आप लोग, ये पूरा का पूरा। अभी भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे ओके। अपना ध्यान रखना बेटा। थैंक यू सो मच।